प्यारे दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे। दोस्तों, गंडकी नदी और सालग्राम, इन दोनों में क्या रिश्ता है? सालग्राम जी गंडकी नदी में ही क्यों विराजते? इसके पीछे घटना है, कहानी है। क्या घटना है? वेदोक्त है, शास्त्रों में लिखी है ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सालग्राम जी गंडकी नदी में ही निवास करते हैं। गंडकी कौन थी? क्यों सालग्राम जी उसमें निवास करते हैं? गंडकी एक वेश्या थी, गणिका थी, और वह गणिका सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतज़ार करती और अपने शरीर का व्यापार करती थी। एक दिन उधर से कोई संत निकल रहे थे तो वेश्या का, गणिका का मन अपने आप परिवर्तन हुआ और वह उस संत के पास में आई और संत के पास आकर के प्रणाम किया। उसे प्रणाम करके पूछा संत से, हे महाराज, मैंने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं जिनका कोई अंत नहीं है। मैं गणिका हूँ और मेरा काम पुरुषों के साथ में संगति रखना है। पुरुष आते हैं, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरे पाप सब धुल जाएं, मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊं। कोई ऐसा कोई उपाय बताइएगा। संतों ने कहा, हे गणिका, अगर आप जीवन में इन सब पापों को धोना चाहती हैं तो एक काम करें, इस अपने शरीर के व्यापार के धंधे को बंद करके और सुबह से शाम तक भगवान के नाम का उच्चारण करें, प्रभु के नाम का उच्चारण करें, जिससे तुम भवसागर से पार हो जाओगी। गणिका ने कहा, हे महाराज, यह तो बड़ा असंभव है, क्योंकि मैं पुरुष के शरीर की आदी हो चुकी हूँ और ये होना बड़ा मुश्किल है। अब तो मैं पुरुष के बगैर रह भी नहीं सकती हूँ। महाराज ने कहा, हे गणिका, अगर तू ये नहीं कर सकती है तो तुम्हें मैं दूसरा उपाय बताता हूँ। वो दूसरा उपाय आप कर लो, भवसागर से पार हो जाओ। महाराज बताइए, क्या ऐसा उपाय है जिसके करने से मुझे मुक्ति प्राप्त होगी? संतों ने कहा कि संध्या सूर्य अस्त के बाद में जो भी पुरुष आए उस पुरुष को अपना पति समझ करके पुरुष की सेवा करें। ये भवसागर से पार होने का अच्छा रास्ता है। गणिका ने अपने गुरु के वचनों के अनुसार उनकी पालना करते हुए सूर्यास्त के बाद में जो भी पुरुष वहाँ पर आता उसकी वह सेवा करती, उसके नाम का सिंदूर लगाती और उसे पति मानती, पति समझ करके पूरी रात्रि भर उनकी सेवा किया करती। बहुत समय बीत गया, समय बीतता चला गया, काफ़ी समय व्यतीत हो गया। इस तरह से करते करते एक दिन भगवान ने देखा कि अपन चलते हैं, क्या हो रहा है ये, क्योंकि भगवान भी तो लीलाधारी हैं। एक दिन प्रभु उसके द्वार पर आते हैं संध्या के समय, तो देखते हैं कि
वह गणिका उन प्रभु को बड़ा स्वागत करती है, उन्हें अंदर लेकर के जाती है, उनके नाम का सिंदूर लगाती है, उनकी सेवा करती है, आसन देती है, उन्हें प्रणाम करती है। और जिस प्रकार से अपने पति की सेवा की जाती है एक पतिव्रता नारी के द्वारा, वैसी ही सेवा वह करती है। भगवान तो बड़े लीलाधारी रहे। 12 बजे का सा समय हुआ, भगवान ने कहा कि सिर में दर्द हो रहा है, तो गणिका ने कहा कि वैद्य जी को बुला देती हूँ। प्रभु कहते नहीं, आवश्यकता नहीं है वैद्य की। गणिका उनका सिर दबाती है। सुबह 4 बजे का समय हुआ, भगवान ने लीला रची कि भगवान मर जाते हैं वहाँ पर। लोगों ने देखा, सुबह का समय हुआ, लोगों का आना जाना चालू हुआ। लोगों ने देखा कोई पता नहीं कहाँ से आया हुआ ये पुरुष है, रात्रि को यहाँ पर मर गया, तो इसका दाह संस्कार तो कर दें। लोग एकत्रित हुए। समिति की सभी तैयारियां की गई दाह संस्कार की। उन्हें उस पर लिटाया और जैसे ही लेकर के जाने लगे, गणिका सज धज करके पैरों में मेहंदी लगाई, हाथों में मेहंदी लगाई, स्वाग से संबंधित सभी सामग्रियां उसने धारण करी और उस अर्थी के पीछे पीछे वह चलने लगती है। लोगों ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा ये मेरे पति हैं, मैं इनके साथ में सती होने जा रही हूँ। लोगों ने कहा कि कोई वेश्या के भी कोई पति होते हैं, और वेश्या भी कोई पतिव्रता हो सकती है, परंतु वह नहीं मानी और शमशान के लिए प्रस्थान कर लेती हैं। शमशान के लिए प्रस्थान कर चिता का निर्माण हुआ, वहाँ पर चिताएं लगाई गई। जैसे ही अग्नि लगाने लगे, वेश्या ने कहा रुक जाओ। वेश्या ने उस पुरुष के सिर को अपनी गोद में लिटा लिया और गोद में लिटा करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति में मेरी गुरु के वचनों को जो अनुसरण किया है उनमें अगर कोई किसी प्रकार की शक्ति है तो अग्नि स्वतः ही प्रकट हो। अग्नि प्रकट हो गई, चिता जल गई। आधी चिता जली। भगवान ने देखा कि कहीं वो उठ कर के भग तो नहीं गई। भगवान एक आँख खोल करके देखते हैं तो गंडकी हाथ जोड़ करके बैठी हुई है, भगवान के ध्यान में लीन है। भगवान ने कहा ये चेली तो पक्की है। कुछ समय और भी था। भगवान ने देखा वो जल तो नहीं गई कहीं, दोनों आंखें खोली तो बिल्कुल वैसी की वैसी बैठी हुई है, जल रही है। भगवान ने देखा चेली पक्की हैं। प्रकट हो गए प्रभु। प्रकट होकर के कहा, हे गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है? गंडकी ने कहा, भगवान, जब आपको मैंने गोद में लिटा रखा था मुझे बड़ा सुख प्राप्त हो रहा था। ऐसा सुख मैंने जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया। बस मेरी एक ही हार्दिक इच्छा है कि आप मुझे छोड़ करके न जाएं और बस ऐसे ही मैं गोद में आपको लिटा करके रखूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। वहीं गंडकी नदी बनी और उस नदी गंडकी नदी की गोद के अंदर शालग्राम भगवान विराजमान हुए। इस प्रकार से गंडकी नदी में शालग्राम जी वहाँ पर विराजमान हैं। राधे राधे दोस्तों। ये कैसी लगी आपको?
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और भी ऐसी कहानियाँ आपको प्राप्त हो सकें। अर्थात चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।